तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, वड़क्कम, नी हाओ एंड ऑल द ग्रीटिंग्स टू यू। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि वो एक आयन मील पे पहुंचता है, जहाँ पे उसे एक आयन वर्कल वर्कल मिलता है। वर्कर वर्कल बोल रहा हूँ मैं बार बार। ठीक है, तो वहाँ से वो मतलब रुकता है, वहीं पे रुकता है थोड़ी देर के लिए। उसके बारे में बताया गया था। फिर अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ऑन वन लॉन्ग डार्क इवनिंग नियर क्रिसमस टाइम, तो कह रहे हैं कि क्रिसमस का टाइम था जिसके कारण रात काफ़ी जल्दी हो गई थी। दी मास्टर स्मिथ, और रात काफ़ी ज़्यादा भी हो गई थी। दी मास्टर स्मिथ, जो मास्टर थे वहाँ के, जो हेड थे, एंड हिज हेल्पर, और उसके जो मदद करते थे या फिर एम्प्लॉय कह लो, वर सिटिंग इन द डार्क forge which was built near the furnace। तो वो किसी मतलब जहाँ पे बैठ सकते थे वहाँ पे बैठे हुए थे। फोर्ज अगर यहाँ पे फ़ोटो दिखा दे तो हाँ, फोर्ज यही होता है ना, सिटिंग इन द डार्क फोर्ज इन द what the, ये हाँ, इनका मतलब टोटली मीन ये है कि एक गर्म जगह पे बैठे हुए थे जहाँ पे फर्नेस था। ही वॉज वेयरिंग अ लॉन्ग शर्ट, उन्होंने काफ़ी लंबी शर्ट पहनी हुई थी, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़ पहने हुए थे। बोथ ऑफ देम वर वेटिंग फॉर द पिग आयरन का वेट कर रहे थे, विच वॉज पुट इनसाइड द फर्नेस, जो उन्हें फर्नेस के अंदर डालना था। फायर टू फर्नेस फायर टू द टू बी रेडी टू पुट ऑन टू द एनवी। एनवी इज अ हैवी ब्लॉक विथ फ्लैट टॉप विच इज़ यूज्ड टू शेप द मेटल। एक तरीके का हैमर मान लो, ऐसा कुछ। वैसे इसको हैमर भी नहीं कह सकते क्योंकि इस पर रख के चीज़ों को वो करते हैं, शेप देते हैं, क्योंकि ये भारी भी होता है और लोहे का भी होता है, तो गर्म चीज़ रखने के बावजूद भी इसको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दे टुक टर्न टू, मतलब तो वो इसका वेट कर रहे थे कि ये मतलब लोहा आए और वो उसे यूज़ कर सकें चेंज करने, मतलब काम के लिए। दे टुक टर्न्स टू स्टेयर्स द लिक्विड विच वाज वेरी हॉट एज देयर कुड बेयर द हेड। मतलब वहाँ पे काफ़ी गर्मी थी। लिक्विड सर्दियों के मौसम में भी क्या था, पानी भी वहाँ का बहुत गर्म था। As they could bear the heat for a few minutes, each of them would return sweating profusely। मतलब इधर कह रहा है कि अगर वो एक वो भी पहन ले हैट, तो उसी से उनको इतना पसीना आ जाएगा कि वो पूरे भीग जाएंगे पसीने में। One could hear different type of sound in a forge। किसी ने अलग टाइप की साउंड सुनी। There was a big blow, वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लो हुआ। Which was blowing air, अच्छा हवा का ब्लो था शायद वो। Blowing air in the fire with great sound। अच्छा, तो फायर को कोई मतलब चीज़ या मशीन से हवा किया जा रहा होगा तो उसकी आवाज़ आ रही थी, ताकि आँच को या आग को थोड़ा सा तेज कर सकें। ऑल्सो देयर वाज द साउंड ऑफ क्रैकिंग कोल, कोल की भी आवाज़ आ रही थी, कोल क्रैक कर रहा है। वन कुड ऑल्सो हेयर द बैंग ऑफ द चारकोल विच वाज बीइंग सवल्ड बाय द फायर बॉय। तो उसकी किसी को मतलब चारकोल की भी आवाज़ आ रही थी कि चारकोल को सवल किया जा रहा है, वो आगे पीछे ऊपर नीचे मतलब उसको किया जा रहा है। यहाँ पे टू रिमूव और रिमूव विथ अ सोल्स, हाँ मतलब कि उसे शवल करके जो प्योर चारकोल है या मतलब जो सही चारकोल है उसे निकाला जा रहा है फायर बॉय की मदद से।
फायर पे वहाँ का कोई वर्कर होगा। द साउंड विच वर गोइंग फ्रॉम आउटसाइड द मील, कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द मील। अच्छा, जो मील के बाहर से आ रही थी। दीज वर ऑफ द वाटरफॉल, वो वाटरफॉल की आवाज़ थी। दी हाई स्पीड नॉर्थ विंड विच हिट द रेन ड्रॉप्स, काफ़ी तेज़ चलती हुई हवाएं जो नॉर्थ से आ रही थी वो रेन ड्रॉप्स को हिट कर रही थी। अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, ब्रिक टाइल्ड मतलब जो छत थी उस पे, मतलब कि काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी और बारिश हो रही थी। It was probably an account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered fork until he stood close up to the furnace. I was due to these defense. Okay. इट वॉज ड्यू टू डिफरेंस। ओके, तो इधर कह रहा है कि ऐसी आवाज़ें भी, मतलब कुछ ऐसी आवाज़ें भी थी जो उससे नोटिस नहीं हुई, जैसे कि दरवाज़ा खोलना, ओपन द गेट, और भी कई सारी। इट वॉज ड्यू टू दोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड दैट द ब्लैकस्मिथ डिडंट रियलाइज। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दूसरी आवाज़ें भी उसको सुनाई दे रही थी जो वो रियलाइज़ नहीं कर पाया। दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, कि एक मैन ने, वो उसी का शायद एक्सप्लेनेशन है कि कोई वो भी दरवाज़ा खोल रहा है। ऑफ द फोर्ज का जो दरवाज़ा, कोई दरवाज़ा खोल रहा है फोर्ज का, ताकि उसमें कर सके काम। एंड हैड एंटर्ड टिल ही केम एंड स्टूड नियर द फर्नेस, और नियर द फर्नेस कोई खड़ा हुआ है उसकी यहाँ से। Many homeless people used to get attracted to the light of the forge, which peeked through the windows panes, which were covered with the black powder of burned coal. burned coal. Okay. तो इधर बताया गया है कि बहुत सारे जो होमलेस लोग होते हैं जिनके पास घर नहीं होता, वो फर्नेस की, मतलब जो फॉर्ज की जो लाइट होती है उसको देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। थ्रू द विंडो पेन्स विच वर कवर्ड विद द ब्लैक पाउडर ऑफ बर्टन कोल। इसका क्या मतलब है? पीक्ड। अच्छा, और झांकने की कोशिश करते हैं उधर विंडो से कि अंदर क्या है, लेकिन विंडो पे वो होने के कारण ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, क्या बोलते हैं, और डस्ट होने के कारण कोल की। दे वुड सीक शेल्टर देयर, उन्हें शेल्टर की ज़रूरत होती है वहाँ पे। दे वुड वार्म देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ द बर्निंग फायर, वो अपने आप को गर्म रखते हैं उस बर्निंग फायर, मतलब जो वो वहाँ की हीटिंग के कारण वो वहाँ पे जाके अपने आप को थोड़ा गर्म कर रखने की कोशिश करते हैं। एज द ब्लैक स्मिथ्स वर accustomed to visit the accustomed to visit, they were indifferent to the man. They just looked at him. अच्छा, जो वहाँ पे ब्लैक स्मिथ था उसने देखा, उस मतलब जो हमारा पेडलर है उसको, द रेट ऑफ सेलर appearance was similar to that sorry was similar to that of other vendors. He had a long beard, was dirty. अच्छा, वो उसको देख के ये सोच रहा है कि कितनी लंबी दाढ़ी है और कितनी गंदी है। वर ओल्ड वॉर्न
आउट क्लॉथ, कितने पुराने और गंदे कपड़े हैं, एंड हैड अ बंच ऑफ रेड ट्रैप, और इसके पास रेड ट्रैप का एक पूरा वो है, गुच्छा कह लो, हैंगिंग फ्रॉम हिज चेस्ट, जो उसके चेस्ट पे लटका हुआ है, छाती पे लटका हुआ है। द पेडलर dared to seek promise from the blacksmith so that he could stay in the forge for a night। तो वो जो पेडलर है वो उससे कह रहा है कि मैं आपसे वादा करता हूँ, नहीं मतलब कि वो उससे मांग कर रहा है कि मेरे को यहाँ पे रहने दो। he allowed to peddler with her urgent consent by just nodding and didn't say a single word to him। तो मतलब उसने अलाउ कर दिया था पेडलर को कि तुम यहाँ पे रह सकते हो, और कुछ भी मतलब कुछ और भी नहीं कहा कि तुम्हें ये करना होगा, कोई शर्त नहीं रखी, नथिंग एल्स, विदाउट एनी सिंगल वर्ड ही अलाउ हिम टू स्टे। ठीक है, तो द पेडलर ऑल्सो सेड नथिंग बिकॉज हिज मेन एम, जो पेडलर है उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका जो मेन एम था वाज टू वार्म हिमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके, ये था, एंड स्लेप, तो वो वहाँ पे सो गया। मतलब कि उससे ये भी नहीं कहा कि अंदर जाके सो जाओ। सीक परमिशन फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ टू दैट, हाँ वही सब है, लेकिन मेरे को इधर ये समझ आया, इधर तो उसने कोई वो भी नहीं बोला कि हाँ भाई ये टाइम क्यों आ रहा है बार बार, हाँ कि मतलब कोई शर्त भी नहीं रखी तो भी इन्होंने ऐसा क्यों बोला है इस तरीके से। चलो कोई ना। द पेलर ऑल्सो सर, ये हो गया। द ओनर ऑफ द रमेश, जो आयरन मिल, जो ओनर थे आयरन मिल के, इन दोज डेज वाज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, उनके काफ़ी बड़े बड़े एम्बिशंस थे। whose aim, जिसका एम था, was to sell only the finest iron into the market, कि वो उनका पूरा मतलब जो उनके पास आयरन है वो बेचें पूरी मार्केट में। therefore he used to keep a check on the worker, तो इसलिए वो चेक करते हैं बोथ ड्यूरिंग द नाइट एंड द डे, तो वो रात और दिन दोनों टाइम चेक करते हैं कि वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं और कैसे नहीं कर रहे। दी ओनर वाज ऑन अ नाइट इंस्पेक्शन, तो इस बार ओनर जो थे रमेश जो वो इस बार नाइट इंस्पेक्शन पे थे, विजिट कर रहे थे वो। व्हेन द पेडलर एंटर्ड द फोर्ज, जब पेडलर आया, अनलाइक द ब्लैक स्मिथ्स द आयरन मास्टर एट वंस नोटिस द पेडलर, तो जहाँ यहाँ पे हमारे जो ब्लैक स्मिथ है वो सोचने लगे कि अगर जो उनके आयरन मास्टर उन्होंने देख लिया पेडलर को, हु वाज सिटिंग सो क्लोज, जो कि फर्नेंस के काफ़ी ज़्यादा करीब बैठा है, दैट स्टीम वाज कमिंग आउट ऑफ हिज टॉर्न क्लॉथ्स, और जो स्टीम आ रही है उसके कपड़ों से बाहर, ही नॉट only went near him but also removed the vendor's hat that was bent to one side so that he could see the man's face clearly। अच्छा, तो इधर उसने ना अपनी जो हैट है वो भी निकाल दी थी, जिसके कारण जो इनका आयरन मास्टर है वो उसकी चेहरा देख सकते थे। व्हेन द आयरन मास्टर टुक ऑफ द पेडलर, जब निकाल दी तो उसका चेहरा देख सकते थे, तो आयरन मास्टर ने उसका हैट निकाल दी पेडलर की। ही मिस्टूक हिम एज एन ओल्ड एक्वेंटेंस निल्स ऑलोफ,
तो यहाँ पे कह रहा है कि इससे कुछ मिस्टेक हो गई और इसने सोच लिया कि इसका ओल्ड फ्रेंड है नील्स ओलोफ। द पेडलर didn't know him nor had been nor had he seen this man before। तो इधर पेडलर कहता है कि मैंने ना तुम्हें कहीं देखा है ना को तुम्हें मैं जानता हूँ। बट ही थॉट दैट इफ लेकिन उसने पेडलर ने सोचा कि अगर दिस मैन मिस्टूक हिम अगर वो सोच भी लेता है कि मतलब वो उसकी गलती है कि उसने ऐसे गलती की है एज हिज ओल्ड companion and give him some money out of pity। तो ये सोच के कि वो अपना पुराना दोस्त समझ के या कोई रिश्तेदार जो भी वो समझ रहा है वो समझ के उसे कुछ पैसे ही दे दे, तो वो भी लालच में आके उसे कुछ नहीं बोलता वो उस वक्त। देन इट वुड बी अ गुड थिंग। लेकिन वो कह रहा कि अगर ऐसा हो जाए तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी मेरे लिए। देयरफॉर he didn't let him know लेकिन इसलिए उसने कुछ भी नहीं पता लगने दिया that he had mistake him as Niels Olof। ये कह और ये कह के कि कोई नहीं मैं अभी इसे नहीं बताता, जब ये मेरे को पैसे दे देगा जब मैं बता के चला जाऊँगा। मतलब लेकिन इसका कुछ उल्टा ही होता है, वो सोचता है कि वो ये समझ के कुछ पैसे दे देगा, लेकिन यहाँ पे अब पता लगेगा। सो दैट द पेडलर स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन विद द आयरन मास्टर। यहाँ पे पेडलर कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है आयरन मास्टर के साथ बाय सेइंग दैट थिंग्स डिडंट वांट वेल विथ हिम, कि उसके साथ क्या क्या हुआ। टू दिस द आयरन मास्टर रिप्लाई, जिस पर आयरन मास्टर ने कहा दैट ही हैड मेड अ बिग मिस्टेक, कि उसने काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर दी बाय लिविंग द रेजिमेंट को छोड़ के काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर दी। ही ऑल्सो एडेड दैट इफ़ ही वुड हैव बीन वर्किंग इन द रेजिमेंट व्हेन ही रिजाइंड। अच्छा मतलब यहाँ पे आयरन मास्टर कह रहा है कि मेरे से काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती होगी कि मैंने रेजिमेंट को छोड़ दिया जिसके बाद तुम्हारा ये हाल हो गया। he wouldn't have let him do so, मुझे कभी रिजाइन नहीं करना चाहिए था। later on he invited him to his home, तो कुछ देर बाद उसने बोला कि तुम मेरे घर चलो, जो आयरन मास्टर है उसने। the rat trap sailor didn't find it to be a good idea, rat trap sailor को यानी पेडलर को ये आइडिया अच्छा नहीं लग रहा था to visit the iron master's place, कि वो उसके घर जाए। He was frightened with the idea of visiting the large house, वो डर रहा था उसके घर जाने से, of an old soldier, जो कि एक सोल्जर रह चुका है, which according to him, जिसके अनुसार was not safe, क्योंकि वो सोल्जर रह चुका है और वो उसने अभी चोरी की है तो वो उसके लिए जगह सेफ नहीं होगी। आफ्टर ऑल ही हैड, क्योंकि उसने पैसे चुराए हैं, with him he didn't want to put himself in danger, उसे अपने आप को डेंजर में नहीं डालना था। his intention were to sleep in the forge, उसकी जो इंटेंशन थी वो फोर्ज में सोने की थी जो वहाँ पे गर्म प्लेस में, and then go away from there without even being noticed, और चाहता था कि कोई इसे देखे भी ना और वहाँ से निकल जाए। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothes, तो जब वो मना करता है तो उसे लगता है कि आयरन मास्टर को लगता है कि पेडलर है जो rat trap sailor, जिसको वो अपना दोस्त समझ रहा है, वो इसलिए मना कर रहा है कि उसने अच्छे कपड़े भी नहीं पहने और वो अच्छा नहीं दिख रहा। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करते हैं। हम कल यहाँ से शुरू करेंगे। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव। ओके, तो बाय बाय।